ईश्वर, अल्लाह, खुदा, पतित पावन, लिबरेटर, सद्गुरु परमात्मा, पारलौकिक विचित्र बाप, टीचर के सामने हैं हम, उनके सम्मुख हैं, उनके सामने हाजिर हैं कि निरंतर स्मृति से अब और कोई पाप कर्म कर कड़ी सजा का पात्र नहीं बनने की सावधानी और शिक्षाओं से संपन्न आज की मुरली से ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। मनुष्य आत्माएं विकारों को, दे अभिमान को गलत नहीं समझते, इसलिए उनके वश हो उल्टी विकारी कलाएं भी दिखाकर खुद को टैलेंटेड समझते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कलयुग में एक भी कला नहीं है और अब 9 कला से 16 कला संपूर्ण बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं, बशर्ते हम उन्हें सदा अपने सम्मुख रखें, उनकी श्रीमत पर चलें। दुनिया की कलाबाजी में वे अपने शरीर को जहाँ चाहे मोल्ड कर लेते हैं, परंतु परमात्मा हम आत्माओं को मन बुद्धि को जब चाहो जितना चाहो वहाँ स्थित होने की कला सिखाते हैं। ये सबसे बड़ी कला है जिससे परमात्मा कहते हैं कि 16 कला संपन्न बन सकते हैं। मन बुद्धि आत्मा के नियंत्रण में हो और आत्मा श्रीमत प्रमाण चले तो सब सहज हो जाए। इसके लिए परमात्मा समझाते हैं कि उपराम रहो, किसी से भी कोई आकर्षण न हो और एवर रेडी रहो, ताकि जैसे ऑर्डर मिले उसी प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, बुद्धि शरीर से डिटैच हो जाए, मेहनत न करनी पड़े, हमें खुद से युद्ध न करनी पड़े बुद्धि को स्थित करने के लिए। युद्ध करेंगे तो फेल हो जाएंगे, सर्व कलाओं से संपन्न नहीं बन सकेंगे। वैरायटी संस्कार होते हुए भी सभी के स्नेही और सहयोगी बनना है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा तब बन सकते हैं जब हम सरलता और सहनशीलता के गुणों को धारण करेंगे। भारत की भूमि पर ही 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है। इसी भूमि पर पाठ बजाते बजाते आत्माएं उल्टे मार्ग पर चल गिरती कला में चले जाती हैं। फिर परमात्मा इसी भूमि पर आकर परकाया का आधार लेकर पुनः आत्माओं को सही मार्ग पर लेकर आते हैं, राजयोग सिखाते हैं और फिर राजाई घराने का वर्षा देते हैं। फिर से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही उनकी जन्मभूमि है। बाकी खंड द्वापर युग से आते हैं, वे कभी स्वर्ग बनते नहीं हैं, इसलिए परमात्मा वहां जाते नहीं हैं। परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं कि वे हम आत्माओं को कांटे से फूल बना देंगे और हम आत्माओं से प्रतिज्ञा करवाते हैं कि हम कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करें। हम वायदा करें कि हम 5 विकारों का दान देते हैं, साथ में सावधान भी करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का दान देकर फिर हमें उन्हें वापस नहीं लेना है, क्योंकि वापस लेने से बहुत पाप बन जाएगा जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। प्रतिज्ञा करना माना दोबारा उन्हें कभी यूज नहीं करना है। जैसे राजा हरिश्चंद्र अपने वचन का आदर करने में पक्के थे, वचन के कारण अपना राज्य महल सब खो बैठे। जब विश्वामित्र के यज्ञ की दक्षिणा नहीं दे सके तो गुलाम की तरह शमशान भूमि में सेवा करना स्वीकार किया। जब जवान लड़की की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार नहीं किया, क्योंकि दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। इतने वचन के पक्के थे। विश्वामित्र द्वारा ली हुई परीक्षा में पास हो गए। उनका उदाहरण देकर परमात्मा शिक्षा देते हैं कि एक बार बुराइयों से दूर रहने का निश्चय कर लेने के बाद उन्हें वापस नहीं लेना चाहिए। अपनी गलती का श्रेय बाहरी परिस्थितियों को नहीं देना है, बल्कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन एक बार परमात्मा को बुराई दान में दे दी तो दोबारा गलती नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। परमात्मा से हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। ये निरंतर स्मृति में रखना है। गॉड राज्य भाग्य दे रहे हैं और हम ले रहे हैं, ये भी निरंतर स्मृति में रहे। भगवान अल्लाह परमात्मा जिन्हें कहते हैं, उनके सम्मुख हैं हम आत्माएं निराकार हैं, लेकिन हम अपने लिए शरीर लेते हैं ड्रामा में
इसलिए साकार भी बनते हैं। परमात्मा कभी भी अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, आत्माओं को सुधारने के लिए पतित शरीर का आधार लेते हैं और उन्हें पावन बनने की विधि बताते हैं, इसलिए पतित पावन कहलाते हैं। उन्हें साकार नहीं कह सकते हैं। बिना किसी लड़ाई के परमात्मा राजा रानी बनाते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती श्रीमत पर चल महाराजा महारानी का मर्तबा लेकर दिखाते हैं। परमात्मा वर्षा मेल और फीमेल तन में विराजमान आत्मा को देते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, देवी देवता धर्म, इसलिए मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। संन्यास धर्म निवृत्ति मार्ग है, इसमें पवित्र रहने के लिए पुरुष घर छोड़ते हैं। परमात्मा घर में रहते हुए पवित्र रहना सिखाते हैं, लेकिन द्वापर युग के अंत में स्थापन हुए संन्यास धर्म की और शंकराचार्य की महिमा भी करते हैं, क्योंकि अगर ये संन्यास धर्म उस समय नहीं होता तो पवित्रता का अंश भी नहीं रहता और भारत काम विकार में चल जाता। संन्यास धर्म ने भी पवित्रता से धरती को थामा है। कलयुग के अंत में तो संन्यास धर्म में भी लोभ, अहंकार, दुनियावी आकर्षण आ गया है। जब कोई भी धरा को थामने वाला नहीं रह जाता है, तब परमात्मा आते हैं और पवित्र बनाते हैं, और वो भी सहज याद के बल से। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं, ये हमें सदा याद रखना है, तो अटेंशन बना रहेगा कि श्रीमत पर ही चलना है। परमात्मा के आगे स्वयं को समर्पण करते हैं तो पुण्य आत्मा बनते हैं, उनकी श्रीमत पर चलकर। स्थूल दान कर पुण्य आत्माएं नहीं बन सकते हैं। तन मन धन सब परमात्मा को देना और फिर उनके कहे प्रमाण ही यूज करना माना परमात्मा पर बलिहार जाना। जो पूरा बलिहार जाते हैं, मेरापन समाप्त करते हैं, मनमत मिक्स नहीं करते हैं, उन्हें परमात्मा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। जो उनका बनता है संगम युग में, उन्हें शिक्षा देते हैं, क्योंकि बिना पवित्र बने ऊंची शिक्षा समझ में नहीं आती है। कलयुग में देह भान है, देह दिखाई देती है चलती फिरती, देह मरती हुई दिखाई देती है, इसलिए ये समझ तो नहीं होती है कि आत्मा निकलती है, आत्मा प्रवेश करती है। अभी परमात्मा समझाते हैं कि हम आत्माएं बिना शरीर के ऊपर से आए, बिल्कुल पवित्र। अभी खेल समाप्त हुआ है, इसलिए फिर से शरीर में रहते हुए आत्मा को पवित्र बनना है, फिर से अशरीरी बनना है और घर जाना है। दुनिया में भी हद के नाटक करते हैं, नाटक की ड्रेस को पहनते हैं, लेकिन नाटक खत्म होता है तो ड्रेस को, रोल को, ड्रामा के रिश्तों को घर नहीं लेकर जाते हैं, बल्कि पाठ खत्म कर खुशी खुशी ड्रामा की ड्रेस छोड़कर घर जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा समझाते हैं कि हमारा भी ओरिजिनल घर परम धाम है। यहाँ 5 तत्वों का शरीर रूपी ड्रेस लेकर हमने पाठ बजाया है। अब नाटक पूरा हुआ, घर वापस जाना है, तो ड्रेस को यहाँ ही छोड़ना है, ड्रेस के रोल रिलेशन को भी छोड़ना है, खुशी खुशी घर जाना है, फिर घर जाकर पुनः ड्रामा में सुख की दुनिया में आना है। जितना पवित्रता के सागर को हम याद करेंगे, उतना पवित्र बनते जाएंगे, उतना ड्रामा समझ में आता जाएगा। वापस जैसे थे हमें वैसा ही बनना है। समझ मिली है कि हम शांत थे, पवित्र थे, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति स्वरूप थे। अभी फिर से विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए हमें पुनः अपने ओरिजिनल 7 गुणों को यूज कर सतोगुणी आत्मा बनना है। प्रिंस, राजा, रानी बनने वाले कर्म परमात्मा अभी हमें सिखा रहे हैं। जो सीखेंगे वो बनेंगे। धर्मराज से गर्भ जेल में 63 जन्म हमने प्रतिज्ञा की है। अपने ही किए हुए पाप कर्मों की सजा खाकर गर्भ जेल में डरते रहे हैं, माफी मांगते रहे हैं, फिर जेल से मुक्त हो कुछ समय बाद प्रतिज्ञा तोड़ी है। अभी परमात्मा अंतिम जन्म में प्रतिज्ञा करवाते हैं कि अब विकर्म नहीं करना है और विकारों का दान कर वापस कभी नहीं लेना है। डरना है हमें पाप कर्म करने से। आधा कल्प की विकारी जिंदगी की आदत है,
इसलिए ये दुश्मन छोड़ने का अथक पुरुषार्थ करना है, हार नहीं खानी है। देह अभिमान का दान देना मुश्किल है, इस पर हमें कार्य करना है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। देही अभिमानी बनने की हमें मेहनत करनी है। कर्मातीत अवस्था होने तक पुरुषार्थ करना है। जब तक देह अभिमान है तब तक तूफान तो बहुत आएंगे। संकल्प में बेकार के ख्यालात भी आएंगे, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि उन्हें कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म में लाकर पाप नहीं करना है। ये सावधानी देते हैं परमात्मा। यूं तो अवस्था ऐसी बनानी है कि विकार के संकल्प में भी ख्यालात न आए। जब तक ये अवस्था न बने तब तक माया को जीतने की मेहनत करनी है। जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें परमात्मा का फरमान है कि कभी नहीं करनी है, और जिनकी हो रखी है उन्हें फरमान करते हैं कि पवित्र रहकर दिखाओ और जीवन को योगी बनाओ, ताकि माया का वार न हो और निर्विघ्न पवित्र जीवन चलता रहे। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करने वालों पर माया की खास नजर रहती है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, बल्कि माया पर जीत पानी है। माया के वश होकर कर्मेंद्रियों से भूल करते रहेंगे तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए याद में हमें मजबूत बनना है। सहज ही माया को परख लेंगे अगर याद में रहेंगे। याद में रहने वालों के समीप माया कभी आती भी नहीं है। याद छत्र छाया है, इसमें रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे, विक्रम भी विनाश होंगे और संपूर्ण पवित्र भी बन जाएंगे, क्योंकि कोई भूल होगी ही नहीं। उनकी याद भूलने से ही भूलें होती हैं। संगम युग ही समय है परमात्मा के संग रहकर अभूल बनने का। परमात्मा कहते हैं सदा कंबाइंड रहने की स्मृति को पक्का करो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। ओम शांति।